बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सिस और प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्सिस और प्लेन का कॉन्सेप्ट हमें एनाटॉमी में, बायोमैकेनिक्स में और काइनेसियोलॉजी में इसकी ज़रूरत होती है। न सिर्फ इन कोर्सेज में बल्कि हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस और फिर मैनुअल थेरेपी में भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। हम बारी बारी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्सिस की बात करते हैं। एक्सिस को हम एक पॉइंट या फिर एक लाइन कह सकते हैं। अब ये पॉइंट या लाइन ऐसी चीज है जिसके अराउंड मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, जिसके अराउंड मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, हम उसको एक्सिस कहते हैं। अब ये पॉइंट या ये लाइन एक्चुअल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो हमारे पास डेली एक्टिविटीज की, डेली रूटीन की एग्जाम्पल्स हैं। उनमें सबसे पहली एग्जाम्पल है ये आपके एक बाइसिकल का व्हील। जो बाइसिकल का व्हील है वो अपने एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा होता है, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है हम इसको कहते हैं कि ये इस बाइसिकल के व्हील का एक्सल है। और ये जो एक्सल है ये एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, जिसके अराउंड आपका बाइसिकल का व्हील रिवॉल्व कर। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है प्लैनेट अर्थ की। प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व करता है अपने एक एक्सिस के अराउंड, जिसकी वजह से हमें डेज और नाइट्स मिलते हैं। इस एग्जाम्पल में जहां पर अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है और हमें डेज और नाइट्स मिलते हैं, ये एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये इसकी सिचुएशन इस व्हील के एक्सल जैसी नहीं होती। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स है, लाइक शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एंड एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ये सब जो है ये एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ह्यूमरस रिस्ट, फोर आर्म एंड हैंड का पोर्शन। अब जब आर्म एबडक्ट करती है तो ये ह्यूमरस यहां से यहां आ जाएगी और ये फोर आर्म और हैंड यहां से यहां आ जाएंगे। सो इट इज गोइंग आउटवर्ड्स। अब आउटवर्ड्स है, एबडक्शन हो रही है, तो जो मूवमेंट है वो इस रीजन के अंदर हो रही है, और ये रीजन है आपके पास जॉइंट का रीजन, जॉइंट। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सेस हैं वो बेसिकली जॉइंट में अकर हो रहे होते हैं, जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एक्सेस हमारे पास इमेजिनरी है। अगेन यहाँ पर एक्सेल वाली सिचुएशन नहीं है। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की। प्लेन्स सरफेसेस को कहते हैं जिसके अलोंग या फिर जिसके अक्रॉस मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। सो हमने याद रखना है, सरफेस के लिए हम अलोंग या फिर अक्रॉस का वर्ड यूज करते हैं। डेली एक्टिविटीज में, डेली लाइफ में हम बात करते हैं, जैसे दिस इज अ रोड, और इस रोड के ऊपर एक कार ट्रेवल कर रही है। सो मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ रोड इज एग्जांपल ऑफ अ मूवमेंट अलोंग अ सरफेस। इसी तरह से एक स्पाइडर है जो अगर वॉल के ऊपर क्लाइंब कर रहा है तो वो भी इसी तरह से मूवमेंट अलोंग अ सरफेस ही है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम उसी तरह से डिफरेंट जॉइंट्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, जो इंशाल्लाह आगे चल के हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक्सेस और प्लेन्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो 90 डिग्रीज बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर। सो अगर ये प्लेन है तो इसका एक्सेस ये वाला होगा। सो हम ये चीज याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सिस और प्लेन्स को नाम देने की या उनके नॉमेनक्लेचर की। तो जो एक्सिस के नाम है वो हम स्कल के सूचर के अकॉर्डिंगली देंगे। सो जो पहला एक्सिस है वो हमारे पास है सैजिटल सूचर।
सैजिटल सूचर, और इससे निकला हुआ नाम हम सैजिटल एक्सिस रखेंगे। सो स्कल के अंदर हमें सैजिटल सूचर यूं सेंटर में मिलता है जो रन करता है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन। सो कोई भी ऐसा एक्सिस जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो और वो सैजिटल सूचर के पैरेलल हो, वो यहां पर भी हो सकता है, वो यहां पर भी हो सकता है, वो यहां पर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, बट ये सैजिटल एक्सिस इस सैजिटल सूचर के पैरेलल होना चाहिए। सो ऐसा एक्सिस जिसकी डायरेक्शन एंटीरियर से पोस्टीरियर हो, हम उसको कहते हैं सैजिटल एक्सिस। अब इस सैजिटल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट को समझने के लिए हम एक सिस्टम को कंसिडर करेंगे, और इस सिस्टम के अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक पेज और एक आपका पेन। इस पेज और पेन को यूज करते हुए हम डिफरेंट मूवमेंट को आसानी से समझ सकेंगे। सो आप एक पेज लेंगे और उस पेज में किसी भी एक जगह पर आप पेन को इंसर्ट कर देंगे, और इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं, आप उस वीडियो को देखें और वहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। हमारे पास एक पेज के ऊपर ह्यूमरस बनी हुई है और इस पेज में से हमने इस पेन को इंसर्ट कर लिया हुआ है। सो ये वो वाला सिस्टम है जिसको यूज करते हुए हम अपने एक्सिस और प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक और जगह पर मैंने इसी सिस्टम को कुछ अपग्रेड कर दिया है जिसके अंदर एक ह्यूमरस की बोन बनाई गई है। बाकी डिटेल उस वीडियो वाले पोर्शन में इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं। समझाने के लिए वो ये है कि ये आपके पास ह्यूमरस है और ये आपके पास वो पेन है। इस पेन को बेसिकली हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये आपका एक्सिस है। सो सबसे पहला एक्सिस जो हमने पढ़ा वो था सैजिटल एक्सिस, और उस सैजिटल एक्सिस की डायरेक्शन थी एंटीरियर से पोस्टीरियर। सो हम इस सिस्टम को इस तरह से अपने सामने रखेंगे कि इस पेन की डायरेक्शन आपकी तरफ हो और सामने हो, मतलब इसकी डायरेक्शन एंटीरियर से पोस्टीरियर है। और जब इसकी डायरेक्शन एंटीरियर से पोस्टीरियर है और मैं इस ह्यूमरस को रोटेट करने की कोशिश करता हूं तो ये बाहर जाती है और ये ह्यूमरस वापस अंदर आ जाती है। जब ये ह्यूमरस बाहर जाती है तो हम इसको एबडक्शन कहते हैं, और जब ये ह्यूमरस अंदर आती है हम इसको एडक्शन कहते हैं। दूसरे एक्सिस को समझने के लिए जो हमारे पास कोरोनल एक्सिस था, हम इस सिस्टम को इस तरह से अपने सामने रखेंगे कि आपके पेन की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाए, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल हो जाए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हो जाए। अब इस कंडीशन के अंदर अगर मैं इस ह्यूमरस को रोटेट करने की कोशिश करता हूं तो ये ह्यूमरस आगे जाती है और ये ह्यूमरस वापस आ जाती है। अगर मैं इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर दूं समझाने के लिए, सो ह्यूमरस आपकी आगे चली गई और ह्यूमरस आपकी वापस आ जाएगी। जब ह्यूमरस आगे जाती है तो हम इसको फ्लेक्शन कहते हैं, और जब ह्यूमरस वापस आ जाती है हम इसको एक्सटेंशन कहते हैं। तीसरे एक्सिस को समझने के लिए जो तीसरा एक्सिस जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहेंगे, तो वर्टिकल एक्सिस के अंदर हमारे जो एक्सिस की डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम है, जैसे ये टॉप से बॉटम की तरफ। सो इस वक्त हम इस बोन को ह्यूमरस कंसिडर नहीं कर रहे, इस बोन को हम फोर आर्म कंसिडर कर रहे हैं। लाइक दिस इज द ह्यूमरस, और ये एल्बो जॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर फ्लेक्शन है। ओके, जब हमारे एक्सिस की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है और हम इस फोर आर्म को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये आउटवर्ड रोटेट कर रही है और ये इनवर्ड रोटेट कर रही है। जब ये आउटवर्ड रोटेट करती है हम इसको कहते हैं दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन, और जब ये इंटरनल रोटेट करती है तो हम इसको इंटरनल रोटेशन या फिर मीडियल रोटेशन कहते हैं। हमने वीडियो देखी है और हमने इस वीडियो के अंदर पेन की डायरेक्शन को सैजिटल एक्सिस की डायरेक्शन में रखा एंटीरियर से पोस्टीरियर। सो जब हमने पेन की डायरेक्शन एंटीरियर से पोस्टीरियर कर दी और पेज को रोटेट किया तो वो पेज पहले बाहर गया है और फिर पेज वापस अंदर की तरफ आया।
तो जब पेज बाहर जाता है, जिसकी एग्जांपल हमने वीडियो में एक ह्यूमरस से दी, तो जब ह्यूमरस बाहर जाता है हम उसको कहते हैं एबडक्शन, और जब ह्यूमरस वापस आती है तो हम कहते हैं एडक्शन। सो जब शोल्डर जॉइंट के ऊपर एबडक्शन और एडक्शन होती है तो हमारे पास एक्सिस सैजिटल होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास हिप की एबडक्शन और एडक्शन भी है। इसकी एग्जांपल हमारे पास स्पाइन की लेटरल फ्लेक्शन भी है, मतलब राइट लेटरल फ्लेक्शन या फिर लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे एक्सिस की, दैट इज कोरोनल एक्सिस। कोरोनल एक्सिस, जो कोरोनल एक्सिस है, इसका नाम भी हमने स्कल के कोरोनल सूचर से ही दिया है, दैट इज रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ऐसा सूचर, ऐसा एक्सिस जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट पे होगी, हम उसको कोरोनल एक्सिस कहेंगे। और इसके अराउंड मूवमेंट को समझने के लिए दोबारा से हम उसी सिस्टम की बात करेंगे, पेज एंड योर पेन। और इस कंडीशन के अंदर हम अपने पेन की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट रखेंगे, और जब हम उस पेज को या उस वीडियो में जिसमें मैंने आपको ह्यूमरस दिखाई है, इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ह्यूमरस या तो फॉरवर्ड जाती है या फिर बैक जाती है। जब फॉरवर्ड ह्यूमरस जाती है तो हम उसको फ्लेक्शन कहते हैं, और जब वो बैक जाती है तो हम उसको एक्सटेंशन कहते हैं। सो शोल्डर की फ्लेक्शन और शोल्डर की एक्सटेंशन का एक्सिस हमारे पास कोरोनल एक्सिस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सिस की, दैट इज थर्ड, विच इज वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस नाम से हमें पता चल रहा है एक ऐसा एक्सिस की जिसकी डायरेक्शन टॉप से बॉटम की तरफ हो। हम अगेन उसी सिस्टम की बात करेंगे जो हमने पहले पेज और पेन वाला बनाया। इस दफा में हमारा जो पेन है उसकी डायरेक्शन टॉप से बॉटम पे होगी, और हमारा पेज, इस कंडीशन में हम उसको कंसिडर ह्यूमरस नहीं करेंगे, हम उसको कंसिडर करेंगे फोर आर्म। जब आप उस पेज को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो फोरआर्म पहले बाहर जाती है और फिर फोरआर्म वापस अंदर की तरफ आ जाती है। जब फोरआर्म बाहर जाती है तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन, और जब वो फोरआर्म अंदर आ जाती है हम उसको कहते हैं मीडियल रोटेशन या फिर इंटरनल रोटेशन। सो ये रोटेशन मीडियल या फिर लेटरल रोटेशन वर्टिकल एक्सिस के अराउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। इस तरह से हमने डिफरेंट एक्सिस और उनकी मूवमेंट्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम प्लेन्स की बात करेंगे। प्लेन्स को करना बहुत आसान है। अगर आपका एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इसका मतलब है आपका प्लेन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। सो सबसे पहला प्लेन जो हम बताएंगे वो होगा आपके पास सैजिटल। सो सैजिटल प्लेन ऐसा प्लेन है जो आपकी बॉडी को लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ में डिवाइड कर देता है। ये एक ह्यूमन बॉडी है जिसको आप ऊपर से देख रहे हैं, और सैजिटल प्लेन ये है जो एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में रन करता है, और ये इस बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो एक ये लेफ्ट हाफ है बॉडी का और ये राइट हाफ है बॉडी का। हमने पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि एक्सिस और प्लेन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सो अगेन हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर प्लेन की डायरेक्शन एंटीरियर से पोस्टीरियर पे है तो अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, ये 90 डिग्री। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली ये ब्लू वाला प्लेन है और ये ग्रीन वाला आपके पास एक्सिस है। तो एक ऐसा एक्सिस जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है उसको हम कहते हैं कोरोनल एक्सिस। कोरोनल एक्सिस।
और कॉर्नल एक्सिस के ऊपर जो हमने मूवमेंट पढ़ी थी वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पढ़ी थी। सो शोल्डर की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का एक्सिस कॉर्नल था और इसका प्लेन ये हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज योर सैजिटल प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास प्लेन में आ जाता है, नंबर 2 इज फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जो आपकी बॉडी को फ्रंट हाफ में और बैक हाफ में डिवाइड कर देता है। सो ये फ्रंटल प्लेन इज रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू बैक हाफ एंड फ्रंट हाफ। बिल्कुल पहले वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने कहा था कि एक्सिस और प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हम दोबारा से इसी ब्लू वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज दिस वन। सो ये एक्सिस है और इस एक्सिस की डायरेक्शन एंटीरियर से पोस्टीरियर है, और वो एक्सिस जो एंटीरियर से पोस्टीरियर होता है हम उसको कहते हैं कि दिस इज योर सैजिटल एक्सिस। और हमने पढ़ा था कि जो सैजिटल एक्सिस होता है उस पर मूवमेंट होती है एबडक्शन की और एडक्शन की। सो शोल्डर पे जब हमें एबडक्शन या एडक्शन मिलती है तो उसका एक्सिस सैजिटल होता है और उसका प्लेन ये हमारे पास ऊपर फ्रंटल है। अब हम लास्ट प्लेन की बात करेंगे, ये है हमारे पास थर्ड विच इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन ऐसा प्लेन है जो आपकी बॉडी को टॉप हाफ एंड बॉटम हाफ में डिवाइड कर देता है। दिस इज योर ट्रांसवर्स प्लेन और ये आपकी बॉडी को टॉप और बॉटम पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि एक्सिस और प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस प्लेन के ऊपर अगर मैं एक वर्टिकल यूं ड्रॉ करता हूं जो मैंने अभी ये की है तो इसकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, और जो टॉप टू बॉटम एक्सिस होता है जो ग्रीन कलर में हमने बनाया है उसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट थी वो हमने एक्सटर्नल रोटेशन या फिर इंटरनल रोटेशन पढ़ी जो कि शोल्डर के ऊपर थी। तो शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन का एक्सिस था वर्टिकल और हमारे पास इसका प्लेन ये ट्रांसवर्स। सो ये जो रोटेशन है ये आपकी शोल्डर की ऊपर भी हो सकती है, ये आपकी हिप के ऊपर भी हो सकती है, ये आपके स्पाइन के ऊपर भी हो सकती है, इवन ये आपकी फोरआर्म की सुपिनेशन और प्रोनेशन भी हो सकती है। सो इस तरह से हमने एक्सिस और प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, पढ़ लिया। एक चीज इसके अंदर रह गई जो मैंने आपके लिए एक सवाल के तौर पर छोड़ दी है। हमने तो शोल्डर की बात की थी, हमने एल्बो की बात की थी, हमने हिप की बात की थी, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ मूवमेंट एट थंब। आप इसको स्टडी करें और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर थंब के एक्सिस और प्लेन को बताएं कि उस थंब का एक्सिस और प्लेन क्या होगा जब थंब के ऊपर फ्लेक्शन और थंब के ऊपर एक्सटेंशन और एबडक्शन और एडक्शन हो रही है। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर आपको एक्सिस और प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फेलोज के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास दोबारा आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।